भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 16 मई 2022 को गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाएगी। आओ जानते हैं उनके बारे में 25 रोचक जानकारियां। एक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिनदेई नामक स्थान है, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। वहां उनका जन्म हुआ था। दरअसल कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थीं, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में ही उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। 2 जन्म नाम। गौतम बुद्ध का जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीरकमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। 3 मौसी ने पाला। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। 4 पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। गौतम बुद्ध शाक्यवंशी क्षत्रिय थे। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा 6 शाक्य संघ से मतभेद। जनश्रुति मान्यता अनुसार एक बार वे शाक्यों के संघ में सम्मिलित होने गए। वहां उनका विचारिक मतभेद हो गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्य संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे। वह यह कि फांसी चाहते हो या कि देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा कि जो आप दंड देना चाहें। शाक्यों के सेनापति ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं संन्यास लेकिन चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और मेरी भी। 7 गृह त्याग। आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यास्त कर दिया। उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। 6 तपस्या। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारा कलम और उद्दाका रामापुत के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उरुवेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 7 बोधिवृक्ष। सुजाता नाम की एक महिला ने वटवृक्ष से मन्नत मांगी थी कि मुझको यदि पुत्र हुआ तो खीर का भोग लगाऊंगी। उसकी मन्नत पूरी हो गई। तब वह सोने की थाल में गाय के दूध की खीर लेकर वटवृक्ष के पास पहुंची और देखा कि सिद्धार्थ उस वट के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं। सुजाता ने इसे अपना भाग्य समझा और सोचा कि वट देवता साक्षात हैं, तो सुजाता ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है, यदि तुम भी किसी मनोकामना से यहां बैठे हो तो तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। 8 ज्ञान प्राप्ति। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकलीं, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसी भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की पूर्णिमा के दिन की है, जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। भारत के बिहार में बोधगया में आज भी वह वटवृक्ष विद्यमान है, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे, वहां भी यह वृक्ष है। 9 उपदेश। वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। 12 पूर्व जन्म का ज्ञान। गौतम बुद्ध को अपने कई जन्मों की स्मृतियां थीं और यह भी वे अपने भिक्षुओं के भी कई जन्मों को जानते थे। यही नहीं, वे अपने आसपास के पशु, पक्षी और पेड़ पौधे आदि के पूर्व जन्मों के बारे में भी भिक्षुओं को बता देते थे।
जातक कथाओं में बुद्ध के लगभग 549 पूर्व जन्मों का वर्णन है। 13 पागल हाथी। कहते हैं कि एक बार बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा गया था, लेकिन वह हाथी बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया था। यह भी कहा जाता है कि वह हाथी एक बालक को कुचलने वाला था, परंतु बुद्ध ने उस हाथी को अपने प्रभाव से शांत कर दिया था। 14 नदी पर पैदल चले। अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक नदी पर पैदल चलकर उसे पार किया था। संभवतः यह नदी निरंजना थी। 15 महामारी से बचाया। अंगुत्तर निकाय धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार वैशाली राज्य में तीव्र महामारी फैली हुई थी। मृत्यु का तांडव नृत्य चल रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। हर तरफ मौत थी। लिच्छवी राजा भी चिंतित था। कोई उस नगर में कदम नहीं रखना चाहता था। दूर दूर तक डर फैला था। भगवान बुद्ध ने यहां रतन सुत्त का उपदेश दिया, जिससे लोगों के रोग दूर हो गए। 16 भोजन ने किया बीमार बुद्ध की ना तो प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई, ना किसी दुर्घटना से। उन्होंने खुद की मृत्यु का समय और दिन तय करके देह को छोड़ दिया था। कहते हैं कि उन्होंने एक गरीब के यहां भोजन किया और उस भोजन को करने के बाद वे बीमार हुए, लेकिन उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि उसे गरीब से कहना कि यह मेरा ही चुनाव था। 17 अंतिम समय से पहले बुद्ध ने कहा, मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। 19 अंतिम संदेश। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे लेटकर अपने शिष्यों से पूछा कि अंतिम बार कुछ पूछना चाहते हो तो पूछे। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूं कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। अपदीपो भवः। ऐसा कहते हुए देह को त्याग दिया। 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा के दिन उन्होंने देह छोड़ी। 6 दिन तक देह रही सुरक्षित। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब देह त्याग दी तक उनके जाने पर 6 दिनों तक लोग उनकी देह के दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन देह को जलाया गया। 21 देह के लिए झगड़ा। कहते हैं कि उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों और वैशाली के विच्छवियों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी, भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। 22 मृत्यु स्थल। गोरखपुर जिले में कसिया नामक स्थान ही प्राचीन कुशीनगर है। गोरखपुर से कसिया, कुशीनगर 36 मील है। यहां तक गोरखपुर से पक्की सड़क गई है, जिस पर मोटर बस चलती है। यहां बिड़लाजी की धर्मशाला है तथा भगवान बुद्ध का स्मारक है। यहां खुदाई से निकली मूर्तियों के अतिरिक्त माथा कुंवर का कोटा, परिनिर्वाण स्तूप तथा विहार स्तूप दर्शनीय है। 80 वर्ष की अवस्था में तथागत बुद्ध ने 2 शाल वृक्षों के मध्य यहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है। 23 स्तूप। तथागत के निर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेष, अस्थियां 8 भागों में विभाजित हुए और उन पर 8 स्थानों में 8 स्तूप बनाए गए हैं। जिस घड़े में वे अस्थियां रखी थीं, उस घड़े पर एक स्तूप बना और एक स्तूप तथागत की चिता के अंगार, भस्म को लेकर उसके ऊपर बना। इस प्रकार कुल 10 स्तूप बने। 8 मुख्य स्तूप कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्लकल्प, राजगृह तथा बेट द्वीप में बने। पिप्पलीय वन में अंगार स्तूप बना। कुंभ स्तूप भी संभवतः कुशीनगर के पास ही बना। इन स्थानों में कुशीनगर, पावागढ़, राजगृह, बेट द्वीप, बेट द्वारका प्रसिद्ध है। पिप्पलीय वन, अल्लकल्प, रामग्राम का पता नहीं है। कपिलवस्तु तथा वैशाली भी प्रसिद्ध स्थान है। 24 मैत्रेय बुद्ध। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के आग्रह पर उन्हें वचन दिया था कि मैं मैत्रेय से पुनः जन्म लूंगा। तब से अब तक 2500 साल से अधिक समय बीत गया। कहते हैं कि बुद्ध ने इस बीच कई बार जन्म लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे जन्म नहीं ले पाए।
अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति के भीतर उन्हें अवतरित होने के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन वह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। अंततः ओशो रजनीश ने उन्हें अपने शरीर में अवतरित होने की अनुमति दे दी थी। उस दौरान जोरबादी बुद्धा नाम से प्रवचनमाला ओशो ने कही। 25 त्रिपिटक शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ है जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। 35 की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा वह त्रिपिटक में संकलित है। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के एक अंश धम्मपद को पढ़ने का ज्यादा प्रचलन है। इसके अलावा बौद्ध जातक कथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनके आधार पर ही ईसप की कथाएं निर्मित हुई।